हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पे डिस्कशन किया था और हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में शुरुआत कर दी थी कि हम इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करें, और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म्स पे बेस्ड एक्सरसाइज को हम आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसमें ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 4। एक लाइन है जो पॉइंट 3, 4 से पास हो रही है, एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। उस लाइन के जो इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 14 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ए और जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है बी, इन दोनों का सम 14 के इक्वल है, राइट। तो यहां से अगर मैं बी निकालूं तो बी 14 माइनस ए आ गया। फाइंड इट्स इक्वेशन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। बी कितना हो गया? 14 माइनस ए। 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, राइट। यहां आप देख रहे हो कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आ गई। अब वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। अगर वो स्ट्रेट लाइन इस 3, 4 पॉइंट से पास हो रही है तो इसका मतलब जो 3, 4 है, 3, 4 उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन इस पॉइंट को जरूर सेटिस्फाई करनी चाहिए। x की जगह 3 रख देंगे, 3/a, प्लस y की जगह 4 रखेंगे, 4 अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1/1। यहाँ एलसीएम आ गया a 14 माइनस a, ये डिवाइड हो गया 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 42 माइनस 3a प्लस ये डिवाइड यहाँ आ गया 4a इज इक्वल टू 1/1। ऊपर बच गया 42 प्लस a, 42 प्लस ए, और नीचे ये आ गया ये यहाँ मल्टीप्लाई ही करते हैं हम, इज इक्वल टू देखो यहाँ पे ये रह गया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बन गया 14a माइनस ए स्केयर। इन सबको यहाँ लेकर के आएंगे तो 42 प्लस ए माइनस 14a प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया ए स्केयर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 42 आए और ऐड करे तो माइनस 13 आए, वो है -7 और -6। मतलब इसका एक फैक्टर बनेगा a-6 और एक फैक्टर बनेगा a-7 इज इक्वल टू 0। यहां से a आ गया 6, यहां से a आ गया 7। अब देखिए इस कंडीशन पे देखिए, a अगर 6 है तो b आ जाएगा 8, 14 माइनस 6 8 आएगा। a अगर 7 है तो b आ जाएगा 7। तो a 6 और b 8 लेकर के इक्वेशन बनेगी x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आ गया इन दोनों से 24, तो ये आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। इस साइड लेकर के आए तो -24 इज इक्वल टू 0। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये हो सकती है, या फिर यहां देखिए x/a मतलब x/7 प्लस y/b मतलब y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। यहां जब एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई
सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 7 लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस कंडीशन पे ये हो सकती है या इस कंडीशन पे ये हो सकती है, तो ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल जैसा हमने पहले बताया था थर्ड और फोर्थ, उसके जैसा ही है, वो आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब उस स्ट्रेट लाइन के जो इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट हो गए ए और बी, उन इंटरसेप्ट्स का सम दिया गया है 1 और प्रोडक्ट दिया गया है -1। उन इंटरसेप्ट्स का मतलब a प्लस बी, उनके इंटरसेप्ट्स का सम दिया गया है 1 और उनके इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट दिया गया है -6। राइट, अब हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों से इंटरसेप्ट्स का सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो इन दोनों से हम a की और b की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? यहां से हम b देख सकते हैं, b कितना आएगा 1 - a, और इसमें रख दें। सो a b की जगह आ गया 1 - a इज इक्वल टू -6। यह आएगा a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -6। राइट, a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -6 यहां लेकर के आए तो a माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए -6 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे कोई दो नंबर की मल्टीप्लाई करे तो -6 आए और ऐड करे तो -1 आए, ये हो गए -3 और +2, -3 और +2। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -2। राइट, a अगर 3 है तो b आएगा -2, a अगर 3 है तो b आएगा -2, a अगर -2 है तो b आएगा 3। तो इस केस से इक्वेशन क्या बनेगी? x/3 प्लस y अपॉन -2, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहां माइनस ये आ गया, एलसीएम आ गया 6, तो यह आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो यहां करके -6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये बन गई। और इस कंडीशन पे x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, एलसीएम आ गया 6, तो ये आ जाएगा -3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहां ले आए तो -6 इज इक्वल टू 0। इतना छोड़ सकते हैं या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये हो गई या फिर ये हो गई। आप देख रहे हैं जो पीछे क्वेश्चन चल रहे हैं, इससे पहले भी जो क्वेश्चन थे और आज भी जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, इन सब में इंटरसेप्ट्स के बारे में कुछ दिया गया है। तो उन इंटरसेप्ट्स को सोल्व करके हम उनके इंटरसेप्ट्स निकाल रहे हैं और फिर हम उनके इक्वेशन फाइंड आउट करने में हमें बहुत आसानी हो रही है। तो इंटरसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं बच्चे। 8 और 9 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट क्या है। ए स्ट्रेट लाइन इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1 y1। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो ये पोर्शन कट कर रही है, इस पोर्शन को इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, x1 y1।
इस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पूरे ये जो पोर्शन है, इस पे एक पॉइंट है x1 y1। ये x1 y1 पॉइंट इस x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो ये पोर्शन बढ़ रहा है उसको इक्वल डिवाइड कर रहा है। आई मीन अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये आधा पोर्शन और ये आधा पोर्शन, राइट। तो ये जो पॉइंट P है, ये x एक्सिस और y एक्सिस पे जो ये पोर्शन बन रहा है इसका मिड पॉइंट हो गया। तो हमें बताना है कि प्रूव करो इस AB लाइन की इक्वेशन x अपॉन 2x1 प्लस y अपॉन 2y1 इज इक्वल टू 1। ये इस AB लाइन की इक्वेशन आएगी। तो देखिए ये तो ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट A मैंने कह दिया, ये डिस्टेंस मैंने A मान लिया तो ये पॉइंट A 0 होगा। ये डिस्टेंस मैंने B मान लिया तो ये जो पॉइंट B है ये 0B होगा। अब आप समझिए जो P है वो इस AB का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट आप लगा दीजिए, 0 प्लस A दोनों का जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये तो प्रूव ही करना है, इक्वेशन ये आनी चाहिए। तो कीजिए 0 प्लस A अपॉन 2, ये इक्वल है x1 के। तो यहां से बच्चे A आ गया 2x1 और यहां पे 0 प्लस B अपॉन 2 इक्वल है y1 के। तो यहां से B की वैल्यू आ गई 2y1। A आ गया 2x1 और B आ गया 2y1। A की और B की वैल्यू अब हम इक्वेशन में रख दें। इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन A कितना है 2x1 प्लस y अपॉन B कितना है 2y1 इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, इजीली आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट P इस पोर्शन को हाफ डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब मिड पे है। तो बताइए इसकी इक्वेशन ये बनेगी, ये A डिस्टेंस है तो ये पॉइंट A0, ये B डिस्टेंस है तो पॉइंट 0B, दोनों का मिड पॉइंट इसके इक्वल। A की और B की वैल्यू आ गई, इक्वेशन हम निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, 9 and which is such that the portion of it between the axes is divided by the point in the ratio 3:1। इस बार तो क्या था कि ये पॉइंट इन दोनों के मिड में है। इस बार एक ऐसा ही पॉइंट दिया गया लेकिन वो पॉइंट इनके मिड में नहीं है बल्कि इसके पोर्शन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। लाइक दिस कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट हो गया, कोई एक पॉइंट है 7, 9। ये 7, 9 इस पोर्शन को कितने में 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ये इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। 3:1 थोड़ा सा आगे लिख दें इसको, 3:1 में डिवाइड कर रहा है इसको, राइट। और यहाँ वही ओरिजिन, ये पॉइंट A हो गया, ये डिस्टेंस अगर A है तो ये हमारा हो गया A0, ये डिस्टेंस हमने B कह दिया तो ये पॉइंट B हमारा हो गया 0B। बच्चे इसको आप ऐसे समझे, देखिए ये AB है ना, जरा ऐसे समझे, ये AB लाइन है, ठीक है। A दिया गया है A0 और B दिया गया है 0B और यहाँ एक पॉइंट है 7, 9 जो इस AB को कितने में 7:9 में डिवाइड कर रहा है। आई एम सॉरी, पॉइंट था 7, 9 तो पॉइंट है, इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस AB लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपने 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर ये पॉइंट इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूले से बाइसेक्शन फॉर्मूले से हम ये P निकाल सकते हैं। तो P कितना आएगा 3 × 0 0 प्लस 1 × A 3 × 0 प्लस 1 × A और नीचे इनका सम 4। ऐसे ही 3B प्लस 0 अपॉन इनका सम कितना 4, ये आ गया, ठीक है। 3 × 0 0 प्लस A अपॉन सम इनका 4, ऐसे 3B प्लस 0 अपॉन इनका सम 4। तो ये पॉइंट बन गया A/4
एंड 3b/4, ये पॉइंट बन गया। अब पॉइंट हमें गिवन भी है। अब देखिए जो पॉइंट है P, पॉइंट P हमें गिवन भी है कि वो पॉइंट जो इसको इतने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो 0.79 है। तो a/4 इज इक्वल टू 7। यहां से a की वैल्यू 28 आ गई बच्चों, और 3b/4 ये 9 के इक्वल। 3b/4 इज इक्वल टू 9, ये यहां से आ गया 3, ये यहां मल्टीप्लाई, b की वैल्यू आ गई 12। जैसे a और b की वैल्यू आ जाए हम इक्वेशन बना दें। इक्वेशन क्या बनेगी, x/a मतलब 28 प्लस y/b मतलब 12 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेकर के सोल्व कर दें, इनका एलसीएम आ जाएगा 84, तो ये 3x आएगा, और प्लस 7y इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 84, यहाँ करके माइनस 3x प्लस 7y माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, 3x प्लस 7y माइनस 84 इज इक्वल टू 0। आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों इसी पे बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम पहले ही भी कर चुके हैं। चलिए 12th क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप तब तक ये करें। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा, वहां पर लोकस ऑफ पॉइंट है, तो जैसे लाइव क्लास होगी वहां पर आप इस क्वेश्चन को आप पूछे मेरे से, मैं 12 क्वेश्चन आपको वहां पे बताऊंगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 12 जैसा हमने पहले किया है मिड पॉइंट वाला, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ए लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट। मतलब एक ट्रायंगल बन रही है, किससे बन रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस की लाइन हो गई, ये y एक्सिस की लाइन हो गई, ये वो स्ट्रेट लाइन हो गई। इन तीनों से मिलकर के जो ये ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना दिया गया है, 6 स्क्वायर यूनिट। और कह रहा है इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वो 5 है, हाइपोटेन्यूस 5 के इक्वल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। मेन काम a और b निकालने का है। अगर a और b की वैल्यू आ गई तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ये a कह दिया, ये b कह दिया, तो a हमारे लिए ये डिस्टेंस है, b हमारे लिए ये डिस्टेंस है। अब देखिए a और b दो अननोन है, अगर नंबर ऑफ अननोन्स 2 हैं तो इक्वेशन भी हमें 2 ही चाहिए। ये मैथमेटिक्स का रूल है, जितने नंबर ऑफ अननोन्स उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं एरिया का फॉर्मूला लगा दूं। क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है a इंटू हाइट, हाइट कितनी है b, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। सो AB इज इक्वल टू 12, AB इज इक्वल टू 12। ये एक कंडीशन आ गई कि AB इक्वल है 12 के, इसको हमने फर्स्ट कह दिया। दूसरी बात समझिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो बच्चे यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक की तो b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25 माइनस a स्क्वायर के, राइट। और ये आ गया सेकंड। इस फर्स्ट पे दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इन दोनों पर स्क्वायर करेंगे और यहां b स्क्वायर की वैल्यू रख दें, a स्क्वायर इस b स्क्वायर की जगह कितना आएगा 25 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 144। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25 a स्क्वायर माइनस a पावर 4 माइनस 144 इज इक्वल टू 0।
इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो a की पावर 4 माइनस 25 a स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, a की पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। a की पावर 4 को मैंने a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसमें अपनी तरफ से a स्क्वायर को पुट कर लेंगे, कोई भी आप पुट कर ले, z पुट कर लिया हमने, तो ये बन गया z स्क्वायर माइनस 25z प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 144 आए और ऐड करे तो माइनस 25 आए, तो ये है माइनस 16 और माइनस 9। यहां से z की वैल्यू आएगी 16 और यहां से z की वैल्यू आएगी 9। और z का मतलब बच्चों कौन, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अगर a स्क्वायर 16 है तो a हो गया प्लस माइनस 4, और अगर a स्क्वायर 16 है तो आप क्या करें, इसमें रख दें, तो b स्क्वायर आएगा 25 माइनस 16 9, तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। एक कॉम्बो तो ये बन गया, a ये है b ये है, तो इसको लेकर के जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x अपॉन a कितना प्लस माइनस 4 प्लस y अपॉन b कितना प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 1, राइट। तो प्लस माइनस बाहर ही निकाल दें, ये x बाई 4 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस को मैंने यहां शिफ्ट किया, एलसीएम आ गया 12, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये 12 यहां मल्टीप्लाई, 12 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो दो इक्वेशन बन गई, यहां से बन गई 3x प्लस 4y, एक बार तो ये प्लस वाला यहां करके माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और एक बार बन गई 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस कॉम्बो से ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये भी रह गया, अगर a स्क्वायर 9 है, अब ये लेकर के चलेंगे, अगर a स्क्वायर 9 है, चले यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर अगर a स्क्वायर 9 है तो a आ गया प्लस माइनस 3 और b स्क्वायर इक्वल आएगा 25 माइनस 9 16 के, और b आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब इससे भी इक्वेशन निकाल दें आप, तो क्या बनेगा, x अपॉन यहां आ जाएगा प्लस माइनस 3, आप खुद से सोल्व करके देख लेना, प्लस y अपॉन प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इसकी तरह ऐसे भी इक्वेशन निकाल करके दे दीजिए। तो दो इक्वेशन यहाँ से, दो यहाँ से, 4 इक्वेशंस में निकल करके आएगी। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा लेंदी गया लेकिन आसान सा क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आप इसको समझें और इसको नोट करें। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है 14, 15, 16 जो 2-3 क्वेश्चन है, उसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की दो फॉर्म आएगी। एक तो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, और एक है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अपने सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म वो नहीं है। चलिए उस पर डिस्कस करते हैं अभी। ये दो बातें बच्चे, सबसे पहले हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या बनेगी, इस नॉर्मल फॉर्म को हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म में ये बनेगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। This is the equation of a straight line in normal form, or you can say perpendicular form. X cos alpha plus y sin alpha is equal to p. यहां जानने वाली बात है कि अल्फा क्या है और p क्या है। ये आपका x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये कोई स्ट्रेट लाइन हो गई जिसकी हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल p है। इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चे, वो हमारा इसमें ये स्मॉल p है, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड जो इसमें ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा कौन सा है? ये परपेंडिकुलर लाइन, जो इस लाइन के ऊपर जो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन आई ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो अल्फा है। तो क्या बनेगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। एक्चुअली बच्चे ये भी हम x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 से निकाल करके लेकर के आए। वहां से हमने a और b की वैल्यू निकाल दी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना करके। चलिए वो डेरिवेशन तो हमें करना नहीं, सीधा आप ये याद रखें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या है? इसका उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा क्या है कि ये डिस्टेंस वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव मेजर होगा, तो वो एंगल है ये अल्फा। और सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, ये सिलेबस में नहीं है, पर मैं इसका बता देता हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है। x माइनस x1 अपॉन साइन थीटा, आई थिंक साइन थीटा या कोस थीटा, एक सेकेंड, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पे। x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी r कोस थीटा प्लस x1, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी r साइन थीटा प्लस y1। ये x और y उसके दो कोऑर्डिनेट हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में। ये सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया है। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चन तो बता दूंगा, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लें कि कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए अब हम इन पे बेस जो क्वेश्चन बच गए वो करते हैं। ये बच्चों हमने नॉर्मल फॉर्म पे बेस क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 2-3 पार्ट दिए गए हैं। आपको p दिया गया है, अल्फा दिया गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया गया है, और वो परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगी वो एंगल भी दिया गया है। हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या बनेगा? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये हो गया x cos अल्फा मतलब cos 60 डिग्री प्लस y साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू p हो गया 5। ये बन गया x cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू बच्चे 1/2 प्लस y साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रहेगी √3/2 इज इक्वल टू 5। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन गया x प्लस √3y इज इक्वल टू 10। यहां लेकर के आएंगे तो -10 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन इट इज 8 यूनिट। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जब उस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 यूनिट है, तो मतलब p गिवन है, और कह रहा है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के साथ वो जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री का एंगल बना रही है। p भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बिल्कुल इसकी तरह आप कर सकते हो। x cos अल्फा मतलब 120 प्लस y साइन 120 इज इक्वल टू 8। अब इनकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। साइन 120 cos 120 आपने सीख रखा है कैसे निकालना है, इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
विच आर एट ए डिस्टेंस √3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस √3 है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? √3, और वो स्ट्रेट लाइन 20 पॉइंट से पास हो रही है। वो स्ट्रेट लाइन 20 पॉइंट से पास हो रही है। तो देखिए, अगर उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है तो इक्वेशन बनेगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p कितना दिया गया? √3। ये इक्वेशन हो गई। अब हमें इसमें अल्फा नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि ये लाइन 20 पॉइंट से पास हो रही है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट 20 है। अगर इस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट 20 है तो 20 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2 और y की जगह 0 रख दें। x की जगह 2 रखेंगे तो यह आएगा 2 cos अल्फा, y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू √3 cos अल्फा की वैल्यू आ गई √3/2। ये cos अल्फा का रिजल्ट हमें मिल गया। अब हम यहाँ से sin अल्फा निकाल लेंगे। cos अल्फा अगर मालूम है तो sin अल्फा क्या होगा? अब सबको मालूम है ना, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर अल्फा कितना आएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर इस पे हटेगा तो √ और प्लस माइनस के साथ। तो sin अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे 3/4। तो 4 माइनस 3 1/4, 1/4 का जो √ आएगा वो 1/2 रहेगा, प्लस माइनस 1/2। मतलब sin अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस 1/2। अगर आप प्लस माइनस यहाँ ना लगाएं, आप सिंपली ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन अब इसके बाद जब आप 1/4 का √ करेंगे बच्चे तो 1/4 का √ प्लस माइनस 1/2 ही आएगा ना। चलिए, ये sin अल्फा cos अल्फा की वैल्यू अब आप यहाँ रख दें तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो इक्वेशन क्या मिलेगी यहाँ पर? उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई x cos अल्फा की वैल्यू आ गई √3/2 प्लस y sin अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना? √3। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन गया √3x प्लस माइनस, ये प्लस माइनस y हो गया, इज इक्वल टू 2 √3। एक बार प्लस करके तो √3x प्लस y, ये यहाँ माइनस √3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, या फिर √3x माइनस y और माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0, या फिर ये हो गई। ये दोनों ही इक्वेशंस हमें मिल गई जो हमारे रिजल्ट है, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम यहाँ लिख के भी छोड़ सकते हैं, जैसा कि आंसर में दिया गया है, इतना ही छोड़ करके। चलिए बच्चे, अब आगे का जो क्वेश्चन है आपके लास्ट तक वो सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे क्या करने हैं। लेकिन आप अभी सिर्फ उनको आप एज एड टू योर नॉलेज ही आप समझें, आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोटबुक में नहीं करने। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -2 3। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका एक पासिंग पॉइंट -2 3 है, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस। देखिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट कितना है? -2 3। एक्चुअली इस कंडीशन पे मतलब थीटा दिया गया है और एक पासिंग पॉइंट भी दिया गया है। एक्चुअली ये पैरामेट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म क्यों नहीं है हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस में, क्योंकि अगर आपको ये थीटा दिया गया हो और ये पासिंग पॉइंट भी दिया गया हो, अगर थीटा दिया गया है और एक पासिंग पॉइंट भी दिया गया है, तो इस
कि इक्वेशन तो आप पुराने मेथड से भी कर सकते हैं ना। मतलब पुराना मेथड कौन सा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम हम निकाल सकते हैं, स्लोप क्या जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा दिया गया है तो एम हमारा tan थीटा होता है ना। एम हमारा क्या होगा tan थीटा, तो tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री से एम पता लग गया, और x1 y1 ये x1 है ये y1 है, इक्वेशन आ गई। तो सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप वो लगाते तो फॉर्मूला क्या होता, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। ये आप फॉर्मूला लगाते और इज इक्वल टू आर, हाँ इज इक्वल टू आर भी लिखेंगे, लेकिन इक्वेशन तो इन दो से ही आ जाएगी। कैसे, x माइनस एक्स वन कितना है 3 माइनस 2, तो प्लस 2 अपॉन कोस थीटा मतलब कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन कितना 3 अपॉन साइन 30 डिग्री। तो यहां से x प्लस 2 अपॉन कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री होगा अंडर रूट 3/2, तो 2 ऊपर गया। ऐसे ही y माइनस 3 अपॉन साइन 30 डिग्री 1/2, 2 ऊपर गया, 2 से 2 कैंसिल। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो भी आएगा वो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बता देगा। और मैं पहले बता चुका, डायरेक्ट भी कर सकते थे इस फॉर्मूला लगा करके। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, अब आगे के 2-3 क्वेश्चन इसके जैसे हैं जो आपको नहीं करने, बस इसको मैंने वर्किंग बता दिया कि कैसे करना है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म पे बेस थी वो कंप्लीट हो गई है। आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ले, बड़े अच्छे से एक क्वेश्चन को करके देखें, जो भी डाउट आप मुझसे पूछते रहे। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।